कोई ऐसी स्थिति? So for me, it was that I slept the best sleep I think in my lifetime, which I had it last night. And secondly, so without any like no stress, nothing. When I got up in the morning, I was very fresh. So that's the change what I saw. हाँ, अच्छी So, नींद but आई। otherwise, when I did Tratak, there was one thing which I don't understand. So lots of tears came out of my eyes. Lots of water was coming out. That's the only thing which I feel it was. But otherwise, everything was okay. दैट्स गुड। हाँ, बस यही जानना चाह रहा हूँ मैं, आप सबको भी कोई असर हुआ आंख नाक कान को लेकर? सर मेरी आंख हम्म, में जब मेरे ग्लूकोमा है तो मुझे उसमें थोड़ा सा फर्क लगा है। चलो ये भी अच्छा है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, छोटी सी कहानी नहीं, एक्सपीरियंस है ये। गुरुकुल में एक महाशय विजय सिंह जी थे जो आर्मी से रिटायर थे, सीओ कर्नल लेवल की पोजीशन से। और परिवार में कम सदस्य बचे होने के कारण उन्होंने सोचा कि थोड़ा बच्चों के बीच जीवन बिताया जाए, तो हमारे गुरुकुल में आ गए थे वो। हुआ यही था कि स्मॉल पॉक्स बोलते हैं ना, वो हो गई थी सबको गुरुकुल में। एक बार एक बच्चे से होती है, एक से दूसरे को, तीसरे को। तो चारों तरफ नीम की लकड़ियां इस्तेमाल, नीम के पत्तों का इस्तेमाल, नीम के गर्म पानी से स्नान करना, दवाइयां भी चल रही थी। और पूरी कोशिश थी एक दूसरे को ठीक करने की। तो हुआ यही कि एक जगह नीम के पत्तों से थोड़ा सा धुआं कर रहे थे और वो धुआं उनकी आंखों में लगा। मुझे उस समय, मैं तो छोटा सा था तो मुझे नहीं मालूम, पर बीमार हो गए, और मतलब उनकी आंखों को बहुत फर्क पड़ा धुएं से। तब उन्होंने क्या किया, नीम का ऑयल लेके दीपक जला के उसका त्राटक करना शुरू किया। नीम का धुआं बार बार लगने से आंखों को नुकसान होगा, पर पहली बार तो हर एक चीज का थोड़ा सा असर दिखता ही है। तो असली रिजल्ट तो 10-11 दिन में प्रॉपर हमें पता चल ही जाएगा। पर जब उस पर ट्राई किया, उन्होंने ट्राई किया, तो डेफिनेटली बहुत रिजल्ट मिले थे। उसके बाद पहली बार गुरुकुल में त्राटक को ब्लू टिक मिला था, है ना, ग्रीन टिक कहेंगे। नहीं तो त्राटक नहीं करने देते थे। गुरुकुल में एक भ्रंश फैल गया था कि जो भी त्राटक करता है वो सम्मोहन के लिए करता है, शक्तियां पाने के लिए करता है, या क्या कहते हैं, टोने टोटके के लिए किया जाता है। भ्रांतियां सब जगह हो सकती हैं, किसी न किसी में हमारे अंदर भी कुछ भ्रांतियां पल रही होंगी जो हमारे विरोध पैदा करती हैं। खैर चलो, तो आज से त्राटक का पहला दिन काउंट करेंगे। कल का हमारी प्रैक्टिस थी। त्राटक के कल हमने फायदे सुने थे कि हमारी पूरी शक्तियों को अगर एक जगह केंद्रित करने का काम करता है तो वो त्राटक है। हमें फ्यूचर और पास्ट से समेट कर अगर प्रेजेंट में लाता है, वो त्राटक है। जब हम अंधेरे कमरे में बैठते हैं और सिर्फ रोशनी पर ध्यान देते हैं, तो हमारे जो दाएं बाएं के सारे विचार हट जाते हैं, वो त्राटक है। त्राटक के कारण लॉ पर फोकस करना, अर्थात उसके साथ अपने मस्तिष्क को इंगेज करना, ये त्राटक की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो आइए पहले त्राटक की विशेषता को समझेंगे, और उसके अंदर से होने वाले भावों को हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और रिलैक्स होकर बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि समय न गंवाते हुए चीजों की स्थिति को समझेंगे। Okay. So we have to put the light off. हाँ जी, हाँ जी, लाइट्स ऑफ Okay. करनी पड़ेगी। पहले व्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित कर लेने के बाद, जैसे आपने मोमबत्ती या दीपक या कुछ भी लिया है, वो जला लिया है या नहीं? सर हमने तो कुछ नहीं किया, हमको भी जलाना पड़ेगा दीपक। आपको आप मोबाइल, कोई और चीज है जैसे लाइट है, कुछ ऐसा बिंदु है जिस पर आप फोकस कर सको,
प्लेन Okay. दीवार है तो उस पर कोई ऐसा सर बिंदु हमारे हो पास जिस पर एक आप ध्यान लगा रिफ्लेक्शन है, सको। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन है हमारे ठीक है, इसके ऊपर। वो देख लीजिए, वो देख लीजिए, उसका ओके अपना कोई अपनी कोई वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए उसकी, ओके सर। है ना। जैसे मोमबत्ती का अपनी कोई वाइब्रेशन नहीं होती, उसका कार्य है सिर्फ प्रकाश करना। तो इसलिए अग्नि को साक्षी मानना ऑलवेज बेहतर। देख लीजिए कोई घर में दीपक हो। निश्चिंत होकर, बहुत बढ़िया। और ये हमारा चैप्टर्स चल रहे हैं हमारी लाइफ के। जतिन ये देना मुझे एक बार वो लाइट। किधर है? बस उससे चलो बुझा दे। अब सबसे पहले मंत्र रहेगी हमारी। मैं या मान सकते हैं कि हम ओम करना है। ध्वनि कौन क्षमा चाहते हूँ कि हमारी कोशिशों में थोड़े से तत्परता में व्यवधान आ रहा है। हाँ, तो समझ लेते हैं। जब हम अपने आप को केंद्रित करेंगे तो बहुत बहुत सारे व्यवधान पैदा होंगे, हमेशा की तरह, है ना। अब अपने आप को समेटने के लिए डायरेक्ट तो हम त्राटक पे फोकस कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कम से कम 5 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद आप शांत हो जाएंगे और वो जो मैं 3 मंत्र बोलूंगा उन्हें अपने अंदर गूंजने देना है। ठीक है ना। बिल्कुल रिलैक्स तरीके से, बिल्कुल शांत हो जाइए, चेहरे पर मुस्कुराहट।
बिल्कुल शांत, कमर गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, न मुड़ी हुई न अकड़ी हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट। बिल्कुल हल्के स्वर में 5 बार ओम का उच्चारण। गहरी सांस लेते हुए अंदर की ओर इनहेल, अपनी सारी सामाजिक पकड़ को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। शरीर इतना स्थिर हो जाएगा कि आपको शरीर का चिंतन ही न रहे। कोशिश कीजिए जो भी आपके कानों को सुनाई दे रहा है वो आपके हृदय तक पहुंचे, आपकी बुद्धि तक पहुंचे, आपकी चेतना तक पहुंचे। मंत्र अर्थ भले ही ना मालूम हो, मंत्र की एक अपनी गूंज भी होती है जो हमारे चारों ओर उपस्थित नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करती है। तो आइए मंत्र की गूंज को ही अपने अंदर गूंजने देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया नेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणाम् सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मंत्र में हमने परमात्मा के अनेकों रूपों की प्रशंसा की, उनको नमस्कार किया कि आप ही संसार की उत्पत्ति करता हैं, आप ही संसार के संचालक हैं और आपका ही नाम शिव है क्योंकि आप संसार का कल्याण करते हैं। आपका ही नाम रुद्र है क्योंकि आपसे ही रौद्रता प्राप्त होती है। आप ही संसार का संहार करते हैं, इसलिए आप शंकर हैं। आपका ही नाम ब्रह्म है, आप क्योंकि रचना करता है, और आपका ही नाम विष्णु है, पालन करता है।
आपसे भी चल अचल जितनी भी प्रकृति दिखाई दे रही है वह चलायमान है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, संपूर्ण ब्रह्मांड आपसे ही ऊर्जा प्राप्त करता है। नदी आपसे ही शीतलता, बहाव और सरलता प्राप्त करती हैं। पहाड़, वृक्ष, पशु, प्राणी सभी आपके ही अंदर विराजमान हैं, आपसे ही चलायमान हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मैं अपनी पूरी शक्ति को जागृत करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए और अपने आप को आत्मिक उन्नति में अग्रसर करने के लिए त्राटक करने बैठ रहा हूँ, बैठ रही हूँ। अतः आपसे निवेदन है इस त्राटक के माध्यम से मेरे शरीर को, मेरे मन को और मेरी आत्मा को एक ऊंचाई प्राप्त हो, एक सहजता, सरलता प्राप्त हो। आइए धीमे से मुस्कुराते रहते हुए आंखें खोलेंगे और सीधी रोशनी पर नजरें टिका लेंगे। कोशिश कीजिए शुरू के 1 या 2 मिनट पलकें झपकेंगी, झपकने दीजिए। विचार आएंगे, आने दीजिए। जैसे जैसे समय बीतेगा विचार गिरते जाएंगे, आवश्यकताएं, इच्छाएं गिरती जाएंगी और आंखें भी स्थिर हो जाएंगी। आंखों की स्थिरता मन को स्थिरता प्रदान करेगी और मन की स्थिरता हमारे भाव और आवेगों को स्थिर बनाएगी। जब हमारे मन और हमारा भाव स्थिर हो जाएगा, हम सभी प्रकार के कर्म से, भूत और भविष्य दोनों से मुक्त हो जाएंगे। आइए अगले 10 मिनट तक ये प्रैक्टिस रहेगी। बिल्कुल निश्चिंत, शांत और सरल भाव से देखते रहिए। अब आंखों को रोके रखने का प्रयास कीजिए। अगर आंखों में जलन हो तो आधी बंद कर सकते हैं।
और पूरी बंद करने से बचे।
अगले 4 मिनट और इतनी एकाग्रता से देखिए, जब आंख बंद करने के लिए बोला जाए तो आपको लौ ऐसे ही दिखाई देती रहे। भाई धीमे से कुछ मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे। धीरे से हिलाते डुलाते हुए अपने आप को अपनी चेतना में वापस ले आइए। थोड़ी गहरी सांस, थोड़ी मुस्कुराहट, धीमे से हल्की सी आंखों को एक उंगली से मालिश देते हुए बाहर से अंदर की ओर राउंड सर्कल कीजिए।
और अपने आप को जगा लीजिए हल्के से। अगर आप वॉश करना चाहते हैं जी, लाइट चला दीजिए। अब धीमे से आप लाइट चला सकते हैं। ये कुछ समय का प्रयास था, पर ये ना दिन में और आपका सहयोग मांगेगा। ध्यान से समझिएगा, ये यात्रा और थोड़ी सी कठिन होती जाएगी, थोड़ा और आपका समय मांगेगा ये त्राटक। आप दिन में कैसे करेंगे, है ना? तो आप घर पर कोई ऐसा पॉइंट देख लीजिए जिसको आप एक टक देख सकें और उसके आसपास कोई और वस्तु ना हो। ठीक है? आप प्लेन वॉल पर कोई ब्लैक डॉट भी लगा सकते हैं। उसमें कोई, जैसे अगर घर में बिंदी वगैरह यूज अवेलेबल हो तो वो लगा के अपना कुछ भी XYZ। एक टेबल पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर कोई भी एक छोटा सा छोटा ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे गेहूं का दाना, जैसे दाल का दाना, है ना? टेबल है, टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसके ऊपर एक गेहूं का दाना रख दीजिए जो दिख सके, है ना? मूंग की उड़द की दाल का दाना हो जाए या चना हो छिलके वाला, तो क्या है, ब्लैक होगा व्हाइट पर, थोड़ा सा आप ज्यादा देर तक देख पाओगे। स्थिति यही रहेगी। अग्नि के साथ में त्राटक मेरे साथ ही करना है, आप अलग से मत बैठ जाना अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारी अनकॉन्शियसनेस, हमारी नेगेटिव एनर्जी को भी जागृत करेगा। ठीक है? इसलिए नहीं कि हम नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि हम अपनी नेगेटिव ताकत को भी पहचान सके। हमारे अंदर ही हमारी डार्क साइड है, हमारे अंदर ही हमारी ब्राइट साइड है। हम कोशिश कितनी भी एक साइड को जगाने की करें, दूसरी उसके साथ, ठीक है, आ ही जाएगी। हम मोटिवेशन लाने की करेंगे कोशिश, डिमोटिवेशन अपने आप चल कर आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बाद में कैसे इन दोनों ही चीजों को छोड़ा जाएगा इस पर चर्चा करेंगे, पर अभी तो जस्ट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कल दिन में कम से कम 10-10 मिनट के 2 सेट जरूर कीजिएगा। अब चाहे उसे सुबह ही सुबह करके खत्म कर लीजिए, एक ही बार में 20 मिनट का करके खत्म कर लीजिए, पर मैं चाहता हूं कि दिन में 2 बार हम हिट करें, जैसे वर्कआउट करते हैं दिन में 2 बार। आप एक बार, कोई बात नहीं। दूसरा, किसी न किसी दिन भाग दौड़ में हो ही जाता है, जैसे हम भोजन करते हैं दिन में 2 बार, ये भी हंसने लगे है ना सभी। कई बार करते हैं, 2 बार नहीं करते, कई बार करते हैं। ठीक है? तो अब उन चीजों को थोड़ा सा धीरे धीरे केंद्रित करेंगे। मान लीजिए त्राटक आपकी मस्तिष्क की भागदौड़ को रोक देगा। अब शरीर को भूख कब लगती है? जब मदरबोर्ड पर प्रेशर हो, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, तो अमूमन अधिकतर लोग खाने पर जाते हैं। अब जिन पर थोड़ा सा पैसा भी अवेलेबल है, वो खाने के साथ साथ शॉपिंग पे भी चले जाते हैं। परंतु जब हम त्राटक करेंगे तो हमारी क्रेविंग, हमारा मदरबोर्ड तो स्लो हो ही जाएगा, ये बिल्कुल हेड। अब स्लो का मतलब ये नहीं है कि हम पागल हो जाएंगे, नहीं, हम सचेतन हो जाएंगे। अभी हम पागल हैं जो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, है ना? ये भी सीखना है, ये भी डिग्री लेनी है, अभी तो ये भी करना है, मुझे इतना बड़ा घर बनाना है, इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये पागलपंती है। जरूरत है अपने आप को सहज बनाने की, और सहज बनाने के लिए हमने सबसे पहला सहयोग लिया है त्राटक का। हमारा सौभाग्य है कि हम चर्चा से इतने शांत हो गए, ठीक है ना? पर जैसे चर्चा करते 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 शांत हो गए हैं, वैसे ही चर्चा का गैप आते 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 वापस वहीं आ जाएंगे। ठीक है ना?
इसलिए मैंने एक्टिविटी डाली है इसमें। मेरा उद्देश्य चर्चा हम 121 दिन कर सकते हैं, और वो चर्चा एक प्रकार से एक धूल हटा के दूसरी धूल डाल देना है, गंदे कपड़े से साफ जगह साफ करने की कोशिश है ना। अगर हम चर्चा के माध्यम से हम आध्यात्म की उपयोगिता को तो समझ गए, पर अभी उपयोगिता को जाना नहीं है। और हमने कुछ सत्र पहले क्या समझा था कि हमें जानना है, मानना नहीं है। बस उतना ही मानो कि एक आइडिया मिल जाए, उसके बाद उस आइडिया पर हमारी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। तो एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, फिर समापन की ओर चलेंगे। त्राटक हमारे मस्तिष्क के वेग को स्लो कर देगा। अब बार बार पूरे दिन हम भटकते हैं, इसलिए इस त्राटक को हम दिन में भी 1-2 बार दोहराएंगे। मैंने आपसे 20 मिनट की रिक्वेस्ट की है, आप कोशिश कीजिए 5-5 मिनट करके 4 बार कर दीजिए, ठीक है। एक ही बार में कर दीजिए, 2 बार में कीजिए या 4 बार में कीजिए, उससे ज्यादा बार नहीं, है ना। मिनिमम 5 मिनट तो आपको बैठना ही पड़ेगा। और जब हम दिन में 4 बार बैठेंगे, तो जब मस्तिष्क स्लो होता है, हमारा सिक्स्थ सेंस जगने लगता है, ठीक है। जब हम त्राटक करते करते आंखें बंद करते हैं, तब हमारा थर्ड आई तुरंत एक्टिव हो जाता है, क्योंकि बस शरीर को लगता है कि बहुत देर तक आंखें खुली रहने से, अगर आपने 1 मिनट तक आंखें खुली रखी है ना, आपने कम से कम 1 साल के बराबर एनर्जी बचा ली है, अग्नि पर फोकस करके। इतने झंझों को आपने मुक्ति दे दी है अपने अंदर। इसलिए जब शरीर को इतना तेज डिफेंस मिलता है ना, इतनी तेज चेंजेस हमारे अंदर बहुत गहराई में होते हैं, तो हमारे सेंसेस को ज्यादा सीधा हिट होता है। इसलिए चक्रास का परंपरा आई। कोई कहता है मुझे हृदय के पास आनंद फील हो रहा है, कोई कहता है कि मेरे मूल द्वार पर पूरी एनर्जी फील होती है और अब पूरे शरीर में सरसराहट चली जाती है। कोई कहता है कि मुझे सभी लोग काले जुबान के समझते हैं, उसने जाने अनजाने में अपने थ्रॉट चक्र को एक्टिव कर लिया है। अब आज्ञा चक्र को कर नहीं पाया, तो क्या हो गया, वो सोचने समझने की शक्ति के बिना थ्रॉट चक्र कैसा है, कुछ भी बोलेगा अनर्गल, जैसा हम अभी बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें न चाहते हुए भी हमारे चक्र हिट हो रहे होते हैं, जैसे मल मूत्र का त्याग करना। हम सदियों से करते आ रहे हैं, इसलिए हमारी वासनाएं भी उसी हिसाब से सदियों तक चली जाती हैं। चक्र है ये। अब मूल बंध के माध्यम से, महाबंध के माध्यम से हम शरीर के अंगों का सदुपयोग तो करते हैं, परंतु उनके पड़ने वाले साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। हर समय एक ही दिशा में गति होती रहे, गति होती रहे, मैं गलत सोचता रहूं, सोचता रहूं, सोचता रहूं, तो जिस व्यक्ति से हम बेपनाह प्यार करते हैं, उसी से बेपनाह नफरत भी हो जाती है। कैसे? क्योंकि एक बीज पड़ा था और हम उस पर पानी डालते गए और उसने आज भयावह रूप ले लिया। क्लियर है? इसलिए हम अध्यात्म में सीख रहे थे कि हमें अच्छा और बुरा दोनों ही चीजों को छोड़ना सीखना है, पर उससे पहले की ये प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। तो त्राटक क्या कर रहा है? त्राटक हमारे थर्ड आई उसको हिट करता है जाके डायरेक्ट। क्लियर है? त्राटक हमारे हृदय चक्र को अवशोषित कर लेता है। हम कहीं भी कुछ भी भाव में बह जाते हैं, और कभी कभी हम अपने हृदय को इतना तगड़ा या मजबूत मान के गलत व्यवहार कर बैठते हैं। हमारा हृदय सारी चीजों का केंद्र है। हमने गलत देखा, हमारे हृदय को बुरा लगा। किसी ने कान ने सुने, दिल को बुरा लगा। आंखों ने देखा, दिल को बुरा लगा। कितना नेगेटिव हिट हो रहा है। अब जब हम त्राटक करते हैं तो हमारे हार्ट की सारी नेगेटिविटी खिंच के खत्म हो जाती है, आंसुओं के माध्यम से बह जाती है।
सोचो, अकेला त्राटक अगर इस पर पूरे जीवन फोकस करके करते रहे ना, तो पूरे जीवन चर्चा कर सकते हैं और हर दिन इसके साथ अपने अंदर ताजगी ला सकते हैं। तो अगर आज आपसे बेहतर हुआ होगा तो 3 प्रश्न करूंगा। पहला, लगातार आंसू किसके आए? ओके, लगातार। अब देखो, आपको मेरी आंखें दिख रही हैं, लाल भी हो चुकी हैं। और दूसरा, बंद नहीं करता, अंधेरे आंखों को बिल्कुल क्लोज तक लेके जाता हूँ, रोके रखता हूँ, रोके रखता हूँ। फिर एक बार मौका मिल गया, फिर खुल गया। फिर हवा, अग्नि का खिंचाव, पलकों की अपनी मसल मेमोरी उम्मीद करती है अभी मौका मिले, अभी मौका मिले। और जब किसी चीज को करने की कोशिश करो तो उसके विपरीत चीज ज्यादा पहले आ जाती है ना? अभी जब आंखों को बंद करने की जरूरत है, मसल मेमोरी और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, पर हमने क्या किया, उन मसल मेमोरी को पूरी तरह से फील करा दिया कि मेरी आंखें बंद है और आपकी आंखें खुली हुई है। यहां तक त्राटक की स्टेज पहुंचेगी। ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, कल जब प्रैक्टिस करो या अभी सोते समय प्रैक्टिस करो तो कोशिश करना, आपका मोबाइल है, टॉर्च जला के उस पर उल्टा रख देना और उसके ऊपर कोई टिश्यू पेपर रख देना, कोई ऐसा जालीदार कपड़ा रख देना जिसमें से वो रोशनी दिखाई देती रहे। ठीक है, क्लियर है ना? आप हजारों ऑप्शन निकाल लोगे। ठीक है, तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा प्रश्न अभी कोई प्रश्न काल इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल का कार्य है। सर आप इसलिए 3 क्वेश्चंस पूछने वाले थे, आपने एक ही 3 पूछा। क्वेश्चंस। हाँ, वो मूसलाधार अश्रु किसके बहे थे? लगातार अश्रु आए थे, आंसू आए थे थोड़े बहुत, एक आध बूंद, एक कोशिश लगा हो कि आने वाला है, ऐसा कुछ। तो उसको फोकस करो, आंसू आने चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब तक आंसू आपके बहेंगे नहीं तब तक मस्तिष्क के अंदर क्लिष्टता, जो जटिलता है, वो बहेगी नहीं। ठीक है, अगर आपके आंसू बह जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मस्तिष्क बहुत ज्यादा जल्दी बुराइयों को डर को पकड़ भी लेता है और छोड़ भी देता है। Yeah, जी but जी पिंकी जी। tomorrow in the daytime when you have asked us to do Tratak, so we have to keep something. So that time also we have to keep our eyes closed or we can keep it open when you see the thing. We'll keep our eyes open. हमने ने हाँ जी, हाँ जी, पैटर्न तभी पूरा होगा जब आप लगातार 2.5 मिनट देखेंगे और 2 या 3 मिनट देखेंगे, 2 मिनट आंखें बंद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, Okay. थैंक यू। अगर आपने 10 मिनट करना है, आपने टाइम लगा रखा है और बाई चांस बीच में टूट भी जाए तो डरना नहीं है। मान लीजिए मैं कोई त्राटक करने के लिए बैठा हूँ और अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, क्योंकि जो हम सामाजिक प्राणी भी हैं, बच्चों की, परिवार की, है ना, किसी की भी जरूरत है, नीड आ गई, तो आप बीच में छोड़ रहे हैं तो उसमें ये नहीं सोचना आंखें बंद नहीं की ना, आपका एक एक स्टेप आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, वैसे कोशिश करनी है कि अगर आपके पास 10 मिनट निकल हैं बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के, तो कम से कम 6 से 7 मिनट आप देखोगे, 3 से 4 मिनट आप आंखें बंद रखोगे, आंखें देखकर पूरी शक्ति को केंद्रित होने देंगे और आंखें बंद करके उस केंद्र को भी पूरी तरह से स्थिर होने देंगे। ठीक है, जैसे सतह पर एक हलचल होती है और एक बिल्कुल गहराई में हलचल होती है, तो अपनी सतह और गहराई दोनों को मैच करने के लिए सबसे पहले त्राटक को आंखों से देखना जरूरी है। फिर आपके हृदय में उसका स्पंदन होना शुरू हो जाए तो आंखें बंद कर लीजिए और फिर आंखों बंद होने के बाद उस गहराई में भी वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, उसके बाद कल मिलते हैं ना। तो उम्मीद है मुस्कुराते रहोगे, मौन रहोगे। याद है, भूल गए? लिख लो किसी दीवार पे ना, अपने हाथ से लिखी हुई छोटी छोटी चिट लगा दो, किचन में लगा दो। सामान खत्म होने की चिट बहुत लगाई है ना? हाँ, अब ये भी चिट लगानी शुरू करो। आपके माध्यम से किसी और का एक आध शब्द कम निकले, उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, नहीं फिर डेफिनेटली उनको अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा। मन से, वाणी से और शरीर से 3 प्रकार से कर्म होते हैं। किसी एक मार्ग से रुक भी जाए, मन से, हम मन से बोलते हैं मैं
यार फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया, ये मन से कर्म कर रहे हैं, विदाई लेनी है, नहीं कहना मन से किसी को, मेरा मन है। जी सर एक क्वेश्चन है कि जैसे त्राटक किया हमने, तो जो मैंने आंखें बंद की तो मेरे को डार्क दिखा, मेरे को लाइट नहीं दिखी, तो फिर कोई इसका क्या दिक्कत नहीं, वो सब भटकता रहेगा, वो तो अपने शरीर का अपना अपना प्रयास है। ठीक। किसी को उजाले के कारण आंखों के आगे झुलझलाहट उजाला दिख रहा होगा, क्योंकि वो रोशनी बाहर चमक रही है, हमारी पलक उतनी पतली है, ठीक है ना, तो किसी को बाहर की रोशनी दिखाई देगी। अब जैसे मैं अगर ये लाइट जलाऊं मैं, अब ये उंगली पर रखने के बाद भी उंगली के अंदर उजाला है, जब मैं आंख बंद करूंगा तो ये उजाला मेरी पलकों को पार करेगा, है ना। तो वो तो जस्ट एक साइड है, आपके पास अंधेरा अच्छा होगा, मोमबत्ती शायद का प्रकाश उतना नहीं रिफ्लेक्ट कर रही होगी आपकी आंखों को, तो आपको अंधेरा दिखाए, ठीक है। पर जो धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा वो आपको शेयर जरूर करना है। अंतिम प्रश्न, ठीक है, विचार किसके दौड़ते रहे, या अंत में बिल्कुल स्थिर हुए, ऐसी कोई स्थिति नहीं कि शुरू में विचार आए, धीरे धीरे विचारों के बाद सिर्फ रोशनी बची, ऐसा अक्सर होता है, इसलिए हम त्राटक कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे होने लगेगा, अगर आज नहीं हुआ है तो मैंने सिर्फ आपके मस्तिष्क में आइडिया डाला, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, उम्मीद है कल आप डेफिनेटली करोगे, नहीं करोगे तो 9 बजे ही बैठ जाना, अपने पहले के 20 मिनट निपटा लेना, ठीक है। भूल भी जाओ तो 9 बजे तो याद आएगा ना। बिल्कुल करना, और अगर कोई दिन में करे तो मुझे थम्स अप भेजना प्लीज। अगर मान लो आपने 5 मिनट कर लिया, 5 मिनट लिख के थम्स अप भेज देना, ठीक है। हाँ, इससे थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू जी, सच में बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए और हम सबकी साथ यात्रा के लिए। अब तक अनर्गल साथी जोड़े हैं, अब व्यवस्थित साथी जोड़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू जी, नमस्कार, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।